हैं BTST STBT ट्रेड सेगमेंट का और शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आखिरी कुछ मिनटों में वो ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं, ये एक करके क्विकली ले लेते हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। बताइए कहां पर देख रहे हैं BTST या STBT ट्रेड के मौके। STBT तो खैर क्या ही होगा, BTST बताइए। बिल्कुल एसटीबीटी नहीं है, यहाँ पे बीटीएसटी ही है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था, कैनफिन होम। अभी यहाँ पे दूसरी हाउसिंग फाइनेंस LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 10-15 मिनट में देखने को मिली, और जिस तरीके से स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट स्टॉक एंजॉय करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिलेगी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 760 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 710 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है DCX इंडिया। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन आज होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट 380 390 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 355 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस अगेन, और उसमें हमें लगता है सिप्ला को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। सिप्ला में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 3 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करें 1600 से 1620 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे 1535 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस 1600 का टारगेट ये है राय सिप्ला पर। और DCX सिस्टम LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं, तेजी करके चल सकते हैं। अमोल जी आपके ट्रेड्स बताइए। स्टॉक्स में से ही है। एक में मैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा, जो मोमेंटम में फॉलो कर रहा हूँ, चेस कर रहा हूँ उसको। हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो 62 के आसपास है और 6325 तक ये जाने के चांसेस है 1-2 दिन में। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6156 का। और दूसरा मुझे एक इंडसइंड बैंक लग रहा है, जो टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसमें 1530 के आई थिंक 1530 1540 तक जा सकता है। 1490 उसका स्टॉप लॉस है। इंडसइंड बैंक 1530 1540 के लक्ष्य तक जा सकता है। अपोलो भी आप ले सकते हैं 6156 के स्टॉप लॉस के साथ। सुमित जी आप कहां पर ट्रेड देख रहे हैं? यहाँ पे 2 BTST रहेंगे। देखिए पहला जो रहेगा वो आइसर मोटर का रहेगा। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, आप डे चार्ट पे देखिए, अवर्ली चार्ट पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यू हाइस की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस इज 4930। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4855 का फॉर द टारगेट ऑफ 5130। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो सेल का रहेगा। देखिए एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे स्टॉक में। जो पिछला कैंडल था वो भी काफी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। 153 154 का रेंज है। 149 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 164 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक फॉलोअप है, कल टाइटन का हमने BTST दिया हुआ था, डे हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3470 पे सजेस्ट किया था, 3535 करंट मार्केट प्राइस है। तो अगर किसी के पास है तो अभी भी होल्ड रखने की सजेशन रहेगा। टारगेट रहेगा वो यहाँ से करीबन 80 से 100 पॉइंट ऊपर 3620 का रहेगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी स्टॉक में आप बने रहिए। 34 कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाले थे। इस बीच अंबुजा सीमेंट आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, 2% ऊपर है। आज कंपनी के अधिग्रहण की खबर भी आई और उनकी कॉन कॉल हो रही है, जिसमें कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। नई अधिग्रहण कंपनी अपने खुद के पैसे से करेगी, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक्विजिशन यहाँ पर वो खुद के ही तरीके से फंडिंग करेगी। और 2028 तक क्षमता 140 मीट्रिक टन सालाना करने की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, अभी कॉन कॉल चल रही है, वहाँ से अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट सुबह से ही मजबूत है और 2% की तेजी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट में राजेश जी अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, और अगर किसी को एंट्री लेनी हो मौजूदा स्तर पर एंट्री कर सकते हैं या फिर थोड़ा करेक्शन आने दे स्टॉक में? तो देखिए पूजा जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखा अंबुजा सीमेंट में, और ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो एक रिकवरी बनी लोअर साइड से अराउंड 600 के आसपास से, स्टॉक ने वन वे एक मोमेंटम दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड 655 660, ये वापस से एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। जिस तरीके से इसमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर पे,
हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट अब 730 740 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो छोटी मोटी डिप में बिल्कुल यहाँ पे इसको बाय ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 650 के आसपास। तो ये है नजरिया अंबुजा सीमेंट पर। को 4% ऊपर ले आई। डेज हाई पे वोडाफोन आइडिया है। खबर मार्केट के अंदर है कि इंडस टावर में अपना पूरा हिस्सा बेच सकती है। वैल्यू कितनी है? 2.3 बिलियन डॉलर्स की। अगर आप देखें तो करीब करीब, मैं इसको इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो करीब 19,000 करोड़ का होगा माल। आपको एक पता है, आज से सिर्फ 24 घंटे पहले एक खबर आई थी कि एरिक्सन और नोकिया के साथ इनका एक सेटलमेंट भी हो गया है वोडाफोन आइडिया का। उसको ये शेयर्स दे रहे हैं और प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे शेयर्स दे रहे हैं। कितने रुपए के दे रहे थे वो? 14 रुपये कुछ पैसे गए थे। चलो मैं 14 रुपीज़ ही कर लेता हूँ, वैसे 14 रुपये 5 पैसे गए थे जितना मेरे को याद है। 14 रुपये पे प्रेफरेंशियल देके उन्होंने 2 केस सेटल कर लिए थे, नोकिया के और एक्सन वाले। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है हम आपके शेयर ले लेंगे। नहीं तो सेटलमेंट वाला बोलेगा भाई हम आपके शेयर्स नहीं लेंगे, हम तो कैश दो, हमें तो पैसा दो, ठीक। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, अब खबर ये आ रही है कि हम और काम करने जा रहे हैं। हम हमने वोडाफोन आइडिया जो है इंडस टावर में जो हिस्सेदारी है करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की, उसमें ये अपनी हिस्सेदारी को बेच देगा। तो जब पैसा बेचेगा तो या तो कैपेक्स पे लगाएगा या तो डेट को उतारने पे लगाएगा। और ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये 11-12 पे इन्होंने FPO भी लेके आए, सक्सेसफुल हुआ। जितने पैसे चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे आए, जबकि 3 साल से अपने ग्राहक खो रहे हैं उसके बावजूद भी। तो कुछ ना कुछ तो बज़ है मार्केट के अंदर जिसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को बार बार मिलता है कि ये डुओपोली बिजनेस ही होगा, ओलिगोपोली बिजनेस होगा, यानी कि कम से कम 3 प्लेयर तो रहेंगे। तो ये तो एक रफ सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो पैसा आएगा ना 2.3 बिलियन या 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का रकम, ये इनकी बैलेंस शीट को काफ़ी हद तक एक रिलीफ का साइन भी दे सकता है। राजेश सर, हमारा टारगेट है इस पर 18 रुपये का। ऑलमोस्ट 17 रुपये के आसपास हम आ गए। 16.83 में राउंड करूँ तो 17 आ गए। 1-1.5 रुपये के लिए और रुक जाए, या फिर जिनकी 12, 13, 14 रुपये के आसपास की खरीद है, 3-4 रुपये कम नहीं होते हैं सर वोडाफोन आइडिया में। सबने भर भर के माल लिया होगा, 16 रुपये का तो शेयर ही है, तो बुक कर लें या फिर प्रॉफिट। तो डिम्पी जी 12 नहीं 11 रुपए में तो OFS में ही सबको रिटेल को फर्म अलॉटमेंट मिले थे जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा। तो उनके लिए तो 11 रुपए से 17 रुपए एक अच्छा मुनाफा बन गया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आई थिंक 2 महीने का ही विंडो हुआ है OFS आने के बाद। तो देखिए रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल एक अच्छे मुनाफे में स्टॉक आप लोअर साइड पे बाय करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली और स्टॉक में एक अच्छा रैली आया। हालांकि न्यूज इसके लिए अच्छी पॉजिटिव टर्नआउट होते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे थोड़ा, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अब इस कंपनी को रिवाइवल की तरफ काफी फोकस्ड है। और जिस तरीके से अब इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग और फंड रेजिंग के जो भी पिछले कुछ महीनों में स्टेप्स लिए हैं, वो कहीं ना कहीं वोडाफोन के लिए एक पॉजिटिव ही टर्न होते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो बिरला ग्रुप में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है थोड़ा रुकना चाहिए 18 रुपए तक, तो यहाँ पे एक मोमेंटम रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और पोजीशन को होल्ड करें। हमें लगता है 18 रुपए, और अगर हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रीट इसको फर्दर और पॉजिटिव लेती, मुझे लगता है शायद ये स्टॉक बैन पीरियड में, अदरवाइज यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा और शार्प भी हो सकता था। तो ये हो सकता है 18 के भी ब्रेकआउट करते हुए दिखे, देन फिर नेक्स्ट टारगेट 21 तक भी बनते हुए दिख सकते हैं।